तो हेलो गाइस, आज है मेरा विंटर आर्ट चैलेंज का डे 6 और अभी हम सो के उठ चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं अपने फर्स्ट वर्कआउट के लिए जिम। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक। तो सुबह उठना इट्स नॉट चैलेंजिंग फॉर मी। मैं पहले भी सुबह जल्दी उठ जाता था। इवन मेरी नाइट शिफ्ट होती थी तो मैं सुबह 8 बजे तक घर पे आता था, तो मुझे सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। बस जो चैलेंज जो अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक डिफ़िकल्ट है, काइंड ऑफ एक थका देने वाला एक टास्क जो मुझे लगता है वो है कि सुबह मैं सोता हूँ लगभग लाइक मेरी शिफ्ट ओवर होती है सुबह 1:30 बजे, और इट्स डिफ़िकल्ट कि आपको एकदम 1:30 बजे आपकी शिफ्ट ख़त्म हो रही है और आप 1:32 पे सो जा रहे हो। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट भी है क्योंकि आपको 2 मिनट में तो नींद नहीं आने वाली, तो आपको 35 40 50 के आसपास नींद आती है और कई बार तो मुझे 2 ढाई बज जाते हैं, नींद ही नहीं आती है। और उसके बाद सुबह उठना 6 बजे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट स्टिल हम ऐसे गिव अप तो नहीं करने वाले और ऐसे चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल हो जाएंगे और हमारी यार नेक्स्ट मंथ शिफ्ट चेंज हो जाएगी, तो फिर दोबारा से कुछ और शिफ्ट होएगी, तो फिर कुछ और चैलेंज फेस करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, ये वाली शिफ्ट तो नहीं रहने वाली कि मैं रात को 2 बजे सो रहा हूँ, या तो फिर सुबह 5 या सुबह 8 बजे तक शिफ्ट ओवर होगी, तो फिर भी ठीक है यार। बट अभी 2 बजे सोना और 6 बजे उठना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। चलो चलते हैं अपने वर्कआउट के लिए, फिर आके सोना भी है अभी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो आज हम ट्रेन कर रहे हैं अपना बैक, और बैक की एक्सरसाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद हम लगाएंगे कुछ पुलअप, फिर हम साथ में करेंगे कुछ बाइक एक्सरसाइजेस। बट एक जो डिफ़िकल्टी या फिर मुझे जो एक चीज़ फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि आई एम अनएबल टू गिव माई 100% जस्ट बिकॉज यार मैं अपनी मिड स्लीप आधी स्लीप को कंप्लीट करके आता हूँ और फिर 100% देना इट्स नॉट पॉसिबल। बट स्टिल मैं अपना 100% दे रहा हूँ और ऐसा ही करता रहूँगा। बस 1 महीने की बात है, आफ्टर दैट कि मेरी शिफ्ट चेंज हो जाएगी, तो मुझे लाइक एक प्रॉपर सोने को मिल जाएगा कि 6-7 घंटे में सो रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करने जाऊँगा तो एटलीस्ट मुझे इनफ एनर्जी मिलेगी अपने वर्कआउट को 100% देने में। तो अभी चलो ट्रेन करते हैं अपना बैक और फिर चलते हैं घर को। तो घर आके हमने अपनी फ़र्स्ट मील वगैरह कंप्लीट कर ली और उसके बाद हम सोने वाले हैं और फिर हम जाएंगे शाम को अपने लास्ट वर्कआउट के लिए। तो अभी मैं अपने लास्ट वर्कआउट के लिए आ चुका हूँ और ये आ रहा हूँ मैं अपने 30 मिनट्स की ब्रेक को यूटिलाइज़ करने के लिए, जस्ट बिकॉज मैं कर रहा हूँ अभी वर्क फ्रॉम होम। आई डोंट नो कि ये 1 मंथ चलने वाला है या नहीं, बट स्टिल जब तक है टाइम हम इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे और डेफिनेटली अपना कुछ बेटर वर्जन निकालेंगे इसमें से। तो वैसे भी मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म कर लिया है, जो कि था अपना 3 से 4 किलोमीटर रनिंग, और उसके बाद मैंने लगाई 15 मिनट की स्किपिंग। और अभी बज रहे हैं रात के 9:54, तो अभी काफ़ी लेट हो गया और मैं अपनी 30 मिनट की लंच ब्रेक पे आया था ऑफिस की। तो अभी बस 5 मिनट रह गए और जल्दी से चलते हैं घर और अपनी मील वगैरह लेके करते हैं रेस्ट। तो बाय बाय। तो आज का हमने अपना बुक रीडिंग का टास्क कंप्लीट कर लिया है, और आज का जो मुझे एक पॉइंटर था जो बहुत ज़्यादा लाइक इम्पैक्ट करा कि हाँ डेफिनेटली हम भी यही सोचते हैं अपनी चीज़ों को लेके, और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक नज़रिया है वो चेंज हुआ चीज़ों को लेके। तो आज का हमारा पॉइंट रहने वाला एक छोटा सा पॉइंट है, उसकी समरी बताता हूँ। तो आज हमने पढ़ा, और तो बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हम रीड कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा कि यू कांट फोर्स योर सबकॉन्शियस माइंड। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके लिए चीज़ें करे या वर्क करे। तो आपको ही अपनी चीज़ों को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, आपको उनके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि वो आप पूरा कर सकोगे। तो बेसिकली पॉइंटर ये है इस चीज़ में कि आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितना भी किसी चीज़ के पीछे भाग लो, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे या आप उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे
जस्ट बिकॉज अगर आपका माइंड, आपका दिल उस चीज़ को लेके बिलीव नहीं करता कि आप उस चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे, तो बेसिकली जो एक पिन पॉइंट आ जाता है वो यही है कि आपको अपने गोल्स को लेकर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आपके अंदर एक बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगा। और रही बात आपके सबकॉन्शियस माइंड की, तो वो आपके हार्ड वर्क, आपके थॉट्स और आप कितना रिपीटली किसी चीज़ को कर रहे हो, इन चीज़ों पे वर्क नहीं करता। वो ये देखता है कि आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कितना बिलीफ है, और जस्ट आपके बिलीफ के ऊपर ही वो काम करता है। तो आपको चीज़ें रिपीटिवली नहीं करनी है। आपको अगर कुछ करना है, आपको कोई गोल्स अचीव करने हैं, तो आपके अंदर एक बिलीफ होना चाहिए कि मैं हाँ ये चीज़ करके ही रहूँगा। और सिचुएशन को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ देना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको उसके सॉल्यूशन निकाल के डेफिनेटली देने वाला है। तो ये सब हमने आज इस बुक में पढ़ा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आज का हमारा 20 मिनट का सेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी बज चुके हैं रात के 2। तो अभी हम सोने के लिए जाने वाले हैं। और गाइस मैं रात को 2 बजे के आसपास सोता हूँ और सुबह 6 बजे उठता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि रात को 2 बजे के आसपास सोना और अपनी नींद के मिड में उठना। तो इसके ऊपर अपने पूरे शेड्यूल के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच यार। तो मुझे सपोर्ट करते रहना। तो बाय बाय, टेक केयर।